बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम की लोकेशन कहाँ है, उसके ग्रास एनाटॉमिकल फीचर्स कौन से हैं, उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन से फीचर नज़र आते हैं, उसके लोब्स कौन से हैं, वर्मिस के पार्ट्स क्या क्या हैं, और इसके निकलाए, इसके अंदर जो डीप निकलाए हैं वो उनके जो ये सेरिबेलम जो कि ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है वाया सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनमें उनके कौन से एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स पास होते हैं। ठीक है, फंक्शंस एंड ब्लड सप्लाई भी पढ़ेंगे इसके, और थोड़ी बहुत क्लिनिकल भी। अब ये सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है, दिस इज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा विच इज अकोपाइड बाय दी, हमने पिछले में पढ़ा था, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, और ये यहाँ पे मौजूद है क्या, सेरिबेलम। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे हुई, इट इज़ प्रेजेंट इन दी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा में है सेरिब्रम। तो सेरिबेलम इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सेरिबेलम वाया फोल्ड ऑफ द ड्यूरामेटल नोन एज दी टेंटोरियम सेरिबेला। क्या होगा वो, टेंटोरियम सेरिबेला, जो इसको सेरिब्रम से सेपरेट करेगा। ठीक है, अब सेंट्रल कोर, इसको अगर कट करके देखा, जो हमने पीछे यहाँ पे दो हेमिस्फीयर हैं राइट एंड लेफ्ट, जब इनको हम कट कर, दे आर यूनाइटेड बाय वर्मिस होगा सेंटर में, और जब हम इसको कट करके देखते हैं वर्मिस से, तो आप देखो यहाँ पे इसकी कैसी अपीयरेंस है। ये सेंटर में वाइट मैटर है, ये पेरिफेरी में ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर में ये जो इस तरीके से फोल्ड बने हैं, दे आर दी फोलिया, दीज आर दी फोलिया। और वाइट मैटर की अरेंजमेंट आप ऐसे देखो जैसे दरख्त की एक ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको हम इसके कहते हैं एर्बर वाइटी सेरिबेलाए। एक BCQ आता है कि एर्बर वाइटी कौन से ऑर्गन पे मौजूद है, सेरिबेलम में, और किस चीज़ का बना हुआ है, वाइट मैटर, नॉट द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर थ्रोन इनटू फोलिया, थ्रोन इनटू फोर्स विच आर नोन एज दी फोलिया। ठीक है, अच्छा, ये वो फॉक सेरिब्री है जो कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करती है। दिस इज द टेंटोरियम सेरिबेला है, जो कि सेरिबेलम को सेरिब्रम से सेपरेट करती है ये। ठीक है, अच्छा, और सेरिबेलम की अगर हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में हमने कहा था मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, और hind brain consists of cerebellum, pons and medulla. The midbrain is not included in the hind brain, so it is the largest part of the hind brain and lies posterior to the fourth ventricle. ये fourth ventricle है, टेंट शेप जो बन रही है ना कैविटी, इसके पीछे मौजूद है। ठीक है, lies posterior to the fourth ventricle, फिर यहाँ पे क्या है, pons and medulla. So the cerebellum is present posterior to the pons, medulla and fourth ventricle. ठीक है, ये ओवाइड शेप, समवाइट ओवाइड शेप है, और मिडिल में कंस्ट्रक्टेड है एंड इज, ये एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। दे आर बोथ कनेक्टेड बाय द वर्मिस। ठीक है, नैरो वर्मिस। द सेरिबेलम हमने पढ़ा है इज कनेक्टेड विद दी मिड ब्रेन वाया द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, पोन्स वाया द मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, एंड द मेडुला वाया द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। ठीक है, ये वो पेडंकल्स दिखाए यहाँ पे, ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल है जो पोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये वाला जो ऊपर जा रहा है मिड ब्रेन की तरफ, दिस इज द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, और ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो कि इसको मेडुला के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब ये इस तरीके से फोल्डिंग में जा रहे हैं, तो आप जब ब्रेन स्टेम के किसी पार्ट की सेक्शन लेते हो, तो किसी में, हालांकि वो होता पोन्स का है, लेकिन उसमें मिडिल सेरिबेलर पेडंकल तो नज़र आ ही रहा होता है, उसमें सुपीरियर और इंफीरियर भी आ रहे होते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि कट सेक्शन में ये आ जाते हैं। ठीक है, नाउ दी ग्रे मैटर ऑन द सरफेस ऑफ द सेरिबेलम, जिसको मैंने कहा कि सेरिबेलर कॉर्टेक्स, जिसने हमने कहा था कि फोलिया शो करता है। दिस कॉर्टेक्स इज फोल्डेड इन वेज, इस तरीके से फोल्डेड वे होता है कि भाई बाहर से अगर आप देखते हो तो ये ट्रांसवर्स रिजेस, आपको ऐसे ट्रांसवर्स फिशर्स नज़र आ रहे हैं। ऐसे कुछ फिशर इसमें डीप होते हैं
जो कि इस सेरिबेलम को लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरी सरफेस में फिशर्स मौजूद हैं। सम फिशर्स आर डीपर। ठीक है, और फिशर को अगर इनको हम कट करके देखते हैं तो पीछे हमने फोलिया भी देखे थे जो कि ग्रे मैटर से बने होते हैं। और वाइट मैटर क्या बना रहा था? एर्बर वाइटी सेरिबेला है। थोड़ा सा इस तरह नीचे घुमा के देखोगे तो इस तरीके से ये आपको ऐसे एक और फिशर नज़र आएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं लोब्स में। ये डीप फिशर है, ये भी डीप फिशर है। और इंटीरियर में हमारे पास कौन सा डीप फिशर था? ये वाला। ठीक है, जिसको हम आगे जाके प्राइमरी फिशर के लिहाज से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स। हमने कहा सेंटर में वर्मिस है। इसको अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सेंटर में जो वर्मिस है, फिर इंटरमीडिएट पोर्शन और लेटरली जो है वो 3 पोर्शन हो गए। सेंट्रल वर्मिस, फिर इंटरमीडिएट पोर्शन एंड देन दी लेटरल पोर्शन। ठीक है, वर्मिस में आप देखो बॉडी की प्रेजेंटेशन कैसी है, किसको कंट्रोल कर रही है? हेड को, नेक को, ट्रंक को, थोरेक्स को, नेक, शोल्डर, एब्डामेन, हिप, ये सारे कहाँ पे कंट्रोल हो रहे हैं? इनकी मूवमेंट कंट्रोल हो रही है बाय दी वेयर दे आर लोकेटेड वर्मिस। ठीक है, अब इस वर्मिस के इमेज जो इसको मैंने इंटरमीडिएट एरिया दिया, उसमें अगर हम आते हैं तो आप उसमें इसको क्या नज़र आ रहा है? आप इसको इंटरमीडिएट में ये डिस्टल एंड मीन फुट एंड हैंड। तो ये जोन जो है ये कंट्रोल करती है मसल ऑफ द डिस्टल पार्ट्स शोन, ये जो हमने कहा मूवमेंट्स। ठीक है, इसको डिस्टल पार्ट्स ऑफ द लिम्स यानी कि स्पेशली हैंड एंड फीट। फिर ये लेटरल जोन होगी, ये वाली लेटरल जोन ऑफ ई सेरिबेलर हेमिस्फीयर कंसर्न विद द प्लानिंग ऑफ सिक्वेंशियल मूवमेंट्स ऑफ एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी की, एंड इज इन्वॉल्व विद द कॉन्शियस असेसमेंट ऑफ द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक गटर है, आपको उसमें से जंप लगाना है, तो आपका सेरिबेलम आपको बताएगा कि इतना बड़ा जंप लगाओ। तो अगर सही होगा तो जंप लगा पाओगे, अगर सही नहीं होगा तो गटर के अंदर जाओगे। ठीक है, तो ये इसमें मैंने लिखा हुआ है जंपिंग अक्रॉस अ डिच। उसमें हम डिसाइड करें सेरिबेलम कांटेक्ट होगा, लेटरल पार्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है तो वो एस्टिमेट करके उसमें उतनी ही छलांग लगाएगा ताकि उसको क्रॉस कर ले। ठीक है, सेरिबेलम जो हमारे पास इसके फंक्शन आते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि इसका मोस्टली हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन के मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइन मूवमेंट्स। अब यहाँ पे देखो खड़े होकर आराम से जूता पहन पा रही है, तो ये एक फाइन मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन है कि भी किस तरीके से एक टांग पे खड़ी और पहन रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो एक्यूरेसी ये पूरे, और अगर निडल में जिस तरीके से आप थ्रेड डालते हो वो भी एक एक्यूरेसी है। तो ये कोऑर्डिनेशन होती है तो ये काम इंसान कर सकता है। ठीक है, इट रिसीव द सेरिबेलम रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द स्पाइनल, ट्राइजेमिनल एंड वेस्टिबुलो सेरिबेलर पाथवे वाया द पोंटाइन न्यूक्लिया फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द टेक्टम। इनके थ्रू ये सेरिबेलम में सेंसरी इंफॉर्मेशन भी आती है। किसके थ्रू? स्पाइनल, ट्राइजेमिनल, वेस्टिबुलो सेरिबेलर पाथवे, मीन स्पाइनल न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से पाथवे आ रहे होते हैं किसमें? सेरिबेलम में। ठीक है, वाया द पोंटाइन न्यूक्लिया फ्रॉम द सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड द टेक्टम, क्योंकि ये न्यूक्लिया की लोकेशन यहीं ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, हम क्योंकि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है पोन्स के लेटर पार्ट से निकल रही थी, सही है, और ट्राइजेमिनल पोन्स के अपर पार्ट से निकल रही थी, तो पोंटाइन से यहाँ से आ रही है। और स्पाइनल न्यूक्लियस जो है वो, तो स्पाइनल सेंसरी न्यूक्लियस जो होता है वो तो मेन तो पोन्स में लोकेटेड है, और जो उसका स्पाइनल न्यूक्लियस है वो मिड ब्रेन में, पोन्स में और मेडुला तक भी जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेन सेरिबेलर जो आउटपुट जो निकालता है उससे फिर स्ट्रक्चर ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को। इट इज़ बिलीव टू वर्क एज मेमोरी ऑफ द ब्रेन, लाइक मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो सेरिबेलम एक्ट एज ए मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो हमारा जो ब्रेन में जो हमारे कंप्यूटर के तौर पे काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेरिबेलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, बैलेंस को सेरिबेलम बैलेंस में मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। बैलेंस नहीं होगा तो गिर जाएगा।
ठीक है। सेरिबेलम जो है कोऑर्डिनेशन में, हमने जैसे यहाँ पे फुटबॉल दिखाया तो इसको बॉल को कहाँ पे हिट करना है, तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन है। तो स्पोर्ट्स, अगर सेरिबेलम की कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगी तो स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते हो। ठीक, अच्छा। फिर यहाँ पे आप देखो ये फ़ोन पे बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि सांस भी ले रही है, हार्ट बीट भी उसकी कंट्रोल है, एंड आर्टिकुलेट स्पीच। अगर सेरिबेलम में डिफेक्ट होगा तो डिसआर्थरिया होगा, ठीक है, वो फिर बोलने में सही नहीं होगा। अच्छा, ये वही पार्ट है, हमने उसको कहा था कि ये वर्मिस था, फिर ये इंटरमीडिएट था, ये लेटरल पार्ट था। इनको अगर नाम दिए जाएं, जैसे ये वर्मिस और इंटरमीडिएट दोनों को मिला के आप कहोगे स्पाइनोसेरिबेलम। यहाँ पे स्पाइनल कार्ड से सिग्नल आ रहे होते हैं, कहाँ पे, सेरिबेलम में, ठीक है। और जो लेटरल पार्ट है इससे सिग्नल जा रहे होते हैं सेरिब्रम में, तो इसको कहते हैं सेरिब्रो-सेरिबेलम, ठीक है। और ये फ्लोक्युलोनोडुलर इसका पार्ट है जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम से होगा। तो इसके अगर फंक्शनली आप देखो तो आप क्या ये भी कह सकते हो, फिजियोलॉजिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं वो फंक्शनली कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलम, फिर ये सेरिब्रो-सेरिबेलम एंड वेस्टिब्यूलो-सेरिबेलम। लेकिन एनाटॉमिकल फंक्शनल क्लासिफिकेशन दूसरी होगी, फिजियोलॉजी में ये होती है। तो सबसे पहले हम एनाटॉमिकल इसकी उसमें आते हैं क्लासिफिकेशन में कि भाई इसकी लोब्स कौन कौन से हैं। तो सेरिबेलम इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। ये पहला लोब ये रहा, दी मेन लोब, दी एंटीरियर लोब। फिर ये मिडिल लोब है जिसको पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं, एंड दिस इज दी, ये ब्लू कलर वाला जो है, दिस इज दी फ्लोक्युलोनोडुलर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब ये वाला सीज ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम एंड सेपरेटेड फ्रॉम दी, ये पोस्टीरियर को मैंने दूसरा नाम दिया था मिडिल, फ्रॉम दिस मिडिल सेरिबेलम, लोब ऑफ द सेरिबेलम वाया वी शेप फिशर। ये वी शेप फिशर है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फिशर। ये क्योंकि छोटे छोटे फिशर तो इसमें सारी सरफेस पे होते हैं, लेकिन जो डीप फिशर है हम उसको काउंट करते हैं, जो लोब्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी फिशर। दी एंटीरियर लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस मिडिल और पोस्टीरियर लोब फ्रॉम बाय अ प्राइमरी फिशर, ठीक है। ये मिडिल लोब है, ये जिसको हम समटाइम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट है पार्ट ऑफ द सेरिबेलम एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द प्राइमरी लोब एंड द यूविलोनोडुलर फिशर। ये जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रही है ना, यूविलोनोडुलर फिशर। अब ये देखो, ये जो वर्मिस है ये सेंटर में, इसके 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट कौन सा लिखा हुआ है, लिंगुला, दूसरा है सेंट्रल लोब्यूल, तीसरा है कलमेन, चौथा है लोब्यूलस सिंप्लेक्स भी कह सकते हो, या डिक्लाइव, क्या है डिक्लाइव, पांचवा क्या है फोलियम, छठा ट्यूबर, सातवां पायरामिड, आठवां यूवुला, और फिर यहाँ पे 9 कौन सा है, ये वाला नोड्यूल। अब ये पोस्टीरियर लोब में है यूवुला और ये है नोड्यूल। अब अगर इस यूविला एंड नोड्यूल के बीच में ये खाली स्पेस जो आ रही है, जो फिशर है, लार्जेस्ट फिशर, डीपेस्ट फिशर, तो इस लिहाज से इस फिशर को नाम दे देते हैं। ऊपर यूविला है, नीचे नोड्यूल पार्ट है किसका, वर्मिस का। तो दिस फिशर इज नोन एज द यूविलो नोडुलर फिशर। और ये जो ब्लू लोब दिखाई दे रहा है, दिस इज दी फ्लोक्युलो नोडुलर लोब, जो कि हमने कहा था वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ, मीन बैलेंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब फ्लोक्युलो नोडुलर लोब ये वाला सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द यूविलो नोडुलर फिशर, इस फिशर के पीछे है, ठीक है। अ डीप हॉरिजॉन्टल फिशर दैट इज फाउंड अलोंग द मार्जिन ऑफ द सेरिबेलम separate the superior from the inferior surface. It is of no morphological functional और significance, तो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये क्या है, ये फ्लोक्युलो नोडुलर लोब है जो सबसे डीप है और सेपरेट किसको करता है, किसको, पोस्टीरियर लोब को फ्लोक्युलो नोडुलर लोब से। अब ये पार्ट्स वर्मिस के मैंने अलग से भी बताया, लिंगुला है, सेंट्रल लोब्यूल, कलमेन, डिक्लाइव, फोलियम, ट्यूबर, पायरामिड, यूविला एंड नोड्यूल, ये फिशर है वो
यूविलो नोडुलर, यूविला ये रहा, नोडुलर ये रहा, यूविलो नोडुलर फिशर, और ये लोब कौन सा है, फ्लोक्युलो नोडुलर लोब। ठीक है, अब इसके सेरिब्रम के जो सेरिबेलम के जो हमारे पास हेमिस्फीयर में बकिया, ये तो वर्मिस के पार्ट्स थे। इसमें देखो सेंट्रल लोब्यूल के साथ है कंटिन्यूस एला, कल्मेन के साथ है क्वाड्रेट लोब्यूल।